हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का स्वागत है भक्ति हृदय कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता और हम लोग प्रथम अध्याय में लास्ट टाइम हम लोग कौन से श्लोक में रुक गए थे? 36। ओके, तो इस चैप्टर का ब्रेकअप मैंने आपको दिया था, तो बताइए सेक्शन कौन सा, कहाँ से क्या क्या होता है? श्लोक नंबर 1 से 11 युद्ध की तैयारी, 12 से विजय की कौन से लक्षण है बताइए फटाफट। विजय की कौन और लक्ष्मी देवी का वास और अग्निदेव द्वारा दिया गया रथ और हनुमान जी का रथ होगा, झंडे में हनुमान जी गए। ओके, कृष्ण भगवान भगवान को काम भूल रहे हैं। हाँ, और क्या था? भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। ओके, कुरुक्षेत्र हाँ कुरुक्षेत्र भूमि। ओके, कुरुक्षेत्र ये धर्म भूमि है, इसलिए वहां पे धार्मिक लोगों का उत्थान होता है। ओके, सो श्लोक नंबर 1 से 11 युद्ध की तैयारी, राइट। 12 से 20 विजय के लक्षण और 21 से 27 भक्तवत्सल कृष्ण, और आगे लास्ट का अर्जुन के युद्ध न करने के 5 कारण, तो लास्ट तक जाएगा, राइट। 28 से 46। तो उसमें से हमने 2 श्लोक, सॉरी 2 नहीं 36 तक पूरा कर लिया था, 28 से चालू करके। तो अर्जुन ने 28 श्लोक में बोलना चालू किया था, दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युत्सं समपोस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आप मेरा रथ ले चलो और दोनों सेनाओं के बीच में रख दो। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध को लड़ने के लिए कौन कौन इतने उतावले हैं। और जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। जब हम अपनी आंखों से संसार को देखना चाहते हैं तो हमारा भ्रमित होना निश्चित है। तो फिर कैसे देखना चाहिए संसार को? चश्मा लगाकर। हाँ प्रियंका माता जी, कैसे देखना चाहिए? तो बोले चश्मा लगा के ही देखना चाहिए। हाँ जी, दुनिया को कैसे देखना चाहिए? हाँ, मतलब शास्त्र का चश्मा, या शास्त्र का चश्मा पहनना चाहिए। ये कौन सी दुकान में मिलता है ये वाला चश्मा? हाँ जी, ब्राह्मणिक गुरु, हाँ, सत्संग में, भगवान के कथा कीर्तन के सत्संग में प्रामाणिक आध्यात्मिक भक्तों और गुरु के माध्यम से हमें ये चश्मा मिलता है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक चश्मा। ठीक है, तो मंदिर में आप लोग चश्मा खरीदने आते रोज और चश्मा लेके जाते हैं, और फिर यहाँ से बाहर जाते समय आप चश्मे से देखते हैं, ये खतरनाक है, ये ठीक है, ये नुकसान करेगा, ये फायदा देगा भक्ति के हिसाब से, राइट। इस तरह से तो अर्जुन ने लेकिन अर्जुन ने अभी तक वो चश्मा पहना नहीं है भक्ति का, और वो खुद से देखना चाहता था कि ये युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है, मैं खुद देखना चाहता हूँ। तो खुद देखना चाहोगे तो भ्रमित होना गारंटीड है, और भ्रमित हो जाता है वो, और बोलता है कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, मेरे अपने घर वाले लोग हैं, इनको कैसे मार सकता हूँ मैंने नहीं मार सकता, मैं नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बेसिकली बोल रहा है मैं चैंटिंग नहीं करूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं सत्संग में नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, हाँ मैं घर में सो जाऊंगा, संडे है, मैं चादर ओढ़ के फैन ऐसे चालू करके सो जाऊंगा। तो इस तरह से अर्जुन हमारी भूमिका निभा रहा है, और वो बोल रहा है कि मुझे सेवा नहीं करना है। आपने सुना कि नहीं ठीक से? मुझे सेवा नहीं करना है, अभी जोर से आवाज कर रहे हो। और उसके जो 5 कारण है वो हम यहाँ पे देखेंगे श्लोक नंबर 36 से, ठीक है। तो पिछले श्लोक में तो बड़ा भयंकर 4 श्लोकों का प्रवचन कर दिया उसने। किम नो राज्य न गोविंद किम भोगिर जीवित ऐशाम अर्थे कांक्षिताम नो राज्य भोग सोखानी च, कि भाई हमको ऐसा राज्य विजय नहीं चाहिए, क्या करेंगे हम ऐसा राज्य विजय लेकर,
हमारे कोई काम की चीज नहीं है। जब अपने ही लोगों को मारकर इस प्रकार राज्य लेना है तो फिर हमको उस राज्य का कुछ कुछ मतलब नहीं है, राइट। इस प्रकार जब अर्जुन ने भगवान को कहा, नहीं, क्या नहीं कहा? हरे कृष्ण। तत्पश्चात वो फिर 36वें श्लोक से कहता है, यहां से 5 कारण आना चालू हो जाएंगे। वो कहता है, पापमेवाश्रयद् अस्मान् हत्वैतानाततायिन तस्मान्न हर्वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखीनं श्याम्य माधव। पढ़िए अनुवाद। ऑनलाइन वाले कौन भक्त पढ़ेंगे? यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके पुत्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपनी ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हरे कृष्ण। यस। तो अभी देखिए ना, इस श्लोक में क्या बोल रहे हो? तस्मान्न हर वयम हंतुम धार्तर राष्ट्रान स बांधवान। बांधवान मतलब क्या हो गया? भाई, बंधु, मित्र, सगा। कैसे हो गया अचानक ये? कुछ समय पहले बोला था धर्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि। क्या बोला? धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि, बेवकूफ शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो मूर्ख। कौन आए हैं ये लोग लड़ने के लिए? मैं देखना चाहता हूं। और एक 6-7 श्लोक के बाद क्या बोलता है? धार्तराष्ट्रान से बांधवान। मेरे क्या बन गए वो? मतलब संसार में जिस चीज से हमें लाभ नहीं होगा उस चीज में लाभ देखना। आप लोग ऐसे बैठे ना, चेयर को करके ऐसे, तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। चेयर को ऐसा कीजिए ना, थोड़ा थोड़ा क्रॉस कीजिए चेयर को। नहीं, सामने वाले को नहीं, वो ठीक है, आप लोगों को बोल रहा हूँ। ऐसे थोड़ा क्रॉस कीजिए। अरे तो हर चीज एक थोड़ी लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ मैं पुस्तक में। श्लोक पढ़ने के बाद तो आप छोड़ सकते हैं ना पुस्तक को साइड में। नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ ना, तो गर्दन ऐसा, आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? गर्दन जाम हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। आपकी चिंता है मुझे बहुत। कुछ लोग पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी ठीक है गर्दन आप लोगों का? धार्तराष्ट्रान स बांधवान। बांधवान कैसे बन गए बांधवान अचानक? क्योंकि मैंने शास्त्रों को बिना रेफर किए, भगवान को बिना पूछे संसार को देखने की कोशिश की, तो मुझे जिस चीज में क्लेश है उस चीज में आनंद दिख रहा है। जो विष है वो मुझे अमृत दिख रहा है। बराबर है? टीवी देखें आप लोग? नहीं देखें? क्या बात कर रहे हैं? तो क्या आजकल मोबाइल देखते हैं, टीवी नहीं देखते? कैसे लगता है? ओह, अमृत की धारा। एक से एक वीडियो देखते जा रहा हूं मैं। कोई खाना बनाने का वीडियो देखता है, कोई कोई किसी खेल कूद का देखता है। जो वैरायटी है ये सब मिल जाता है, देखते रहो अमृत। फिर उसमें देखता है कोई बोल रहा है दोस्ती करोगे हमसे? तो बोलता है अच्छा लग रहा है, दोस्ती करेंगे, कर लेते हैं, राइट। और फिर क्या होता है? हरे कृष्ण, महाभारत का युद्ध। फिर कृष्ण आएंगे और आपको समझाएंगे कि आपने जिस चीज का चुनाव किया था। परीक्षित क्या कर रहे थे स्पीकर को? जब से तू इधर बैठा हुआ आवाज कर रहा है स्पीकर। परीक्षित बेचारा हमारा गरीब डिवोटी है, कहीं भी जाओ उसका टोपी लगा रहता है, सर्दी हो या गर्मी ठंडी। अच्छा, सर्दी से बचने के लिए टोपी लगाया क्या? मतलब एसी डायरेक्ट प्रहार नहीं करेगा? ऐसे तो मुझे पहनना चाहिए नहीं? तो इस तरह से वो कहते हैं यहाँ पे कि शत्रु मेरे क्या बन गए हैं? मित्र बन गए हैं। और प्रभुपाद जी वहां पे कहते हैं, हाँ वो कहता है कि स्वजन में कथम हतवा सुखी न साम्य माधवा। अपने ही स्वजन को मारकर
हम खुश कैसे हो सकते हैं? आप जरा सोचिए, अपने ही लोगों को मार के कोई खुश हो सकता है क्या? उनको चेयर दो ना। तुम लोग ऐसे क्यों देखते हो? लोग आते तो ये लोग देखते हैं यार। नहीं नहीं, चेयर पे बैठो। नहीं नहीं नहीं, बैठो ना चेयर पे। चेयर पे बैठो। जब चेयर खत्म हो जाएगा तो टेबल के नीचे चले जाना। अंत में नीचे बैठ के सुनना, और नींद आए तो सो जाना। उधर मैदान है पूरा, टेबल के नीचे। तो इसलिए वो कहते हैं अपने ही लोगों को मारकर, मतलब ये जो लोग हैं। और हाँ, और 2-3 रख दो उधर, ताकि तुम लोग बैठो ना, उसके ऊपर बैठो, बाकड़े के ऊपर बैठ जाओ, मैदान है ना। हाँ, ये भी चलेगा। मस्त नींद आएगा। उन्हें कोने में कौन देखता है उधर? 3rd AC कंपार्टमेंट ट्रेन का। अभी जब तक कोई नहीं आया तब तक बैठ जाओ, जब आएंगे तो बैठ जाना नीचे। तो वो कहते हैं कि भाई मैं कैसे मारूंगा अपने लोगों को, संभव नहीं है मुझे मारना। और प्रभुपाद जी पर्पट में कहते हैं वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा, आतताई मतलब कौन? एग्रेसर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आतताई मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाता है, राइट? उसके कैटेगरी दिए हैं 6 प्रकार के आतताई। नंबर 1 प्रभुपाद ने लिखा है विष देने वाला। नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला। 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। 4 धन लूटने वाला। 5 दूसरों की भूमि हड़पने वाला। और 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। बराबर है? बेसिकली 6 प्रकार के गुंडे, चोर या अपराधी, इन 6 लोगों को मार के कोई भी हमको पाप नहीं लगता है। बराबर है? लेकिन फिर अर्जुन क्यों बोलता है कि हमें इनको मार के पाप लगेगा? इसीलिए क्योंकि आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है। राइट? एक चीज दी गई है। और दूसरी चीज, अर्जुन के केस में ये जो आतताई है ये स्पेशल आतताई है, स्पेशल टाइप ऑफ एग्रेसर्स। स्पेशल टाइप के आतताई मतलब कौन? जब आतताई अपने ही घर का आदमी हो तो फिर बड़ा समस्या हो जाएगा। अब किसी की बच्चे ने अपने घर के ही भाई का खून कर दिया है, तो माँ क्या करेगी? अभी समझो 2 बेटे हैं, एक बेटे ने दूसरे बेटे का खून कर दिया, कोई करना होता भाई? तो बोलेंगे गीता के क्लास में हमको ये बताया था, एक बच्चा दूसरे बच्चे का खून कर देता है। तो माँ को क्या करना चाहिए फिर ऐसे केस में? ये प्रभुपाद जी के लेक्चर में एक बार उदाहरण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक घर में 2 ऐसे भाई थे, तो एक ने एक का खून कर दिया, तो उसको पुलिस पकड़ के लेके गई जेल में, और उसके ऊपर केस हुआ, मुकदमा हुआ, और फिर पुलिस ने कहा कि इसको फांसी की सजा दी जाएगी दूसरे बच्चे को। तो वो माँ रोते रोते गई जज के पास, बोली एक तो ऑलरेडी मर गया, अब दूसरा भी मर जाएगा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, मैं मर जाऊंगी मैं भी। तो बोली इसे मत मारिए, भले इसे उम्र कैद की सजा दीजिए, इसको बख्श दीजिए। अब तो आप समझे कि नहीं परिस्थिति क्या है? आतताई होते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन अर्जुन के लिए ये स्पेशल टाइप ऑफ एग्रेसर है, स्पेशल टाइप के आतताई है। तो अभी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई ना। ऐसे केस में आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, मारूं कि नहीं मारूं। जबकि कृष्ण कह रहे हैं मारो, अर्जुन कह रहा है इनको नहीं मार सकता, ये तो हमारे अपने आतताई है। और ऐसी स्थिति आपके सामने हमेशा आएगी। बराबर है? आप भगवान का भक्ति भजन करना चाहेंगे और घर का कोई आदमी रहेगा आपको रोक देगा, बोलेगा भगवान का भजन मत करो, तो फिर आप क्या करेंगे? स्पेशल आतताई, स्पेशल। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा?
बोलिए, आवाज बंद हो गई। बोले क्या करेंगे ऐसे केस में? अभी प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने ही धमकी दे दिया, तेरे को मैं खत्म कर डालूंगा अगर तू विष्णु की भक्ति करेगा तो। तो प्रहलाद ने क्या बोला? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पापा आप ऐसा मत कहो। नरसिंह भगवान का मूवी देखा था ना? बोला आप ऐसा मत कहो पापा। पापा बोले मैं तेरा पापा नहीं हूं अभी। तो प्रहलाद ने भक्ति करते रहा और उसकी भक्ति देखकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। यहाँ तक कि भगवान बोले अभी इसको वध करना है, किसको? हिरण्यकशिपु को। तो प्रहलाद ने विरोध नहीं किया और ना ही मारने के लिए बोला। प्रहलाद बोला आप जैसे करेंगे वैसे, आपको जो अच्छा लगता है तो हमको भी ऐसे करना है। ऐसा नहीं बोल रहा है मार दो इनको, राइट? तो ये एक दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत यहाँ पे इस समय अर्जुन के सामने खड़ा है, जब भगवान कह रहे हैं कि इनको मार के हमें युद्ध की धर्म की स्थापना करनी है और धर्म की स्थापना करने के लिए इनका वध करना जरूरी बन गया है, क्योंकि धर्म की स्थापना के बीच में ये कांटे बन गए हैं इस रास्ते में, राइट? तो ये प्रॉब्लम है अर्जुन का और ये 6 प्रकार के स्पेशल आतताई हैं, राइट? और ऐसे आतताइयों को मारना, मैंने बता जी चेक देते ना बैठे उधर, ऐसे आतताइयों को मारना एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से पाप नहीं है, लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि ये पाप है क्योंकि ये हमारे स्पेशल आतताई है, राइट? और इसलिए 2 चीजें आपने सुनी होंगी, एक होता है अर्थशास्त्र और दूसरा होता है धर्मशास्त्र। क्या हुआ, जगह नहीं है क्या? तो अच्छा उठा के जाना पड़ेगा। हाँ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने 2 चीजें सुनी होंगी, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ठीक है? अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र मतलब क्या? राजनीति, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से किसी का वध करना, अगर किसी ने अपराध किया है तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है? नहीं 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 नहीं, मारना नहीं चाहिए इनको, राइट? तो इस समय अर्जुन के सामने इस प्रकार से 2 चीजें खड़ी हैं। दुर्योधन देख रहा है अर्थशास्त्र के हिसाब से यानी कि पॉलिटिक्स के हिसाब से, और अर्जुन देख रहा है धर्मशास्त्र यानी कि धर्म के हिसाब से। लेकिन अर्जुन जिस धर्म की बात कर रहा है वो निचले स्तर का धर्म है, पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक धर्म नहीं बोल रहे हो। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक धर्म मतलब भगवान की इच्छा को पूरी करना, ये आध्यात्मिक धर्म होता है, राइट? इस तरह से यहां पर यहां तो प्रभुपाद हमें लिखते आ गए। किंतु अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। यह उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है, राइट? साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा करना श्रेयस्कर होगा। ना अगर इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो ये 5 चीजें पांडवों के साथ हुई थी, राइट? अभी आप एक एक पढ़ेंगे तो विष देना, सबसे पहले विष किसको दिया गया था?
भीम को बचपन में विष पिलाया गया था। घर में अग्नि लगाना यानी कि लाक्षागृह का प्रसंग है वाराणवत में। घातक हथियार से आक्रमण करना वो भी है, कई बार प्रयास किया उन्होंने। धन लूटना वो तो लूट ही रहे थे, भूमि हड़पना हो तो हड़प भी लिया था। पराई स्त्री यानी कि द्रौपदी का उन्होंने वस्त्र हरण करने का कोशिश किया था। तो ये पांचों के पांचों चीजें उनके साथ हुई थी, राइट। फिर भी एक सेकेंड, जूम में कुछ तो एरर हो गया है, सेशन आउट हो रहा है अभी 10 मिनट में। ये सेशन अगर एंड हो गया ना जूम का, तो आप वापस ज्वाइन कीजिएगा सब लोग, ठीक है। क्योंकि वो ईमेल आईडी चेंज हो गया तो कुछ तो एरर हो गया, वो जो हमारा परचेस किया हुआ अकाउंट है उसमें नहीं जा रहा है। 10 मिनट में एंड हो जाएगा सेशन। अब पता नहीं 3 घंटे में कितनी बार एंड होगा, 40-40 मिनट में। ये जीवन की समस्याएं होती है। हरे कृष्ण। अर्जुन के जैसे। ठीक है, अगर सेशन आउट हो गया, ऑनलाइन जो भी भक्त हैं उनको कह रहा हूँ, सेशन अगर एंड हो गया 10 मिनट में तो वापस रीज्वाइन कीजिएगा, उसे लिंक को हिट करके वापस मैं चालू कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। वो होगा 10 मिनट में अभी। ओके, तो इसीलिए अर्जुन के ये स्पेशल आतताई थे, इसलिए इनको वो मार नहीं सकता था, राइट। इसलिए अर्जुन के सामने ये बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है। देन आगे वो कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं वहां पे, अतः क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो अर्जुन ऐसा सोच रहा था, और अर्जुन के इसमें 2 प्रकार के गुण दिखेंगे। एक गुण दिखेगा उसका शुद्ध भक्त के एंगल से कि सद्गुण है, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरे एंगल से देखेंगे क्षत्रिय होने के नाते उसको युद्ध करना कर्तव्य था, वो टाल नहीं सकता था इसको, लेकिन टालने की कोशिश कर रहा। फिर आगे वो कहता है, तो ये पहला कारण हो गया, ठीक है। 5 कारण में से ये पहला कारण हो गया, क्या पाप लगेगा। ये युद्ध करके इन लोगों को मारने से क्या होगा, पहला कारण। फिर दूसरा कारण 37 और 38 श्लोक में, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नेयम् अस्माभिः पाप्मात् अस्मन् निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं तपश्यद्भिर्जनार्दन। पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हैं। हरे कृष्ण। यस, तो कितना सुंदर विचार है अर्जुन का, राइट। तो 2 रोल है
इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पहले रोल क्या है? क्षत्रिय धर्म उसका, अर्जुन का। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? मारो। कुल धर्म क्या कहता है? मत मारो। कुल है ना भाई अपना, कुल को कैसे नष्ट करेगा? तो आपके घर में भी ये दुविधा आ जाएगी, ठीक है ना। भक्ति धर्म क्या कहता है? भक्ति करो। और आपका घर का धर्म रहेगा, वो क्या कहता है? हाँ जी, घर की सेवा करो। जाइए जाइए जाइए, जैसे हाँ, एक इधर जाइए, एक इधर जाइए, जाइए जाइए जाइए, बैठिए ना, इधर बैठ जाइए। कहते हैं हमारे एक दूसरे की माता जी है दूसरे ग्रुप में, सायन के ग्रुप में। तो एक दिन वो मेरे को बोली, मैंने पूछा कि आप क्लास में नहीं आते, क्या हो गया आपको? बोले हमारे पतिदेव आने नहीं देते। बोले, मैंने कहा क्यों? नहीं, वो भी हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है, हिंदू होने के बाद भी नहीं आने देते। नहीं, बोले कुछ तो वो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, और मंगलवार को ही करते हैं, वो मंगलवार को क्लास होती है, और मंगलवार के क्लास को वो आने नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं अभी यज्ञ किया हूँ, उपवास किया हूँ, अब मुझे प्रसादी आप खुद बांटने चाहिए तब मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तो अभी क्या करेंगे बोलो? क्या कर रहे हैं कुमुदनी माता जी, बोलिए। क्या पॉलिटिकल आंसर मत दो। आपके हिसाब से कौन सा धर्म को प्रेफरेंस देना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में? दोनों में समन्वय बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सर्व भी करे और कथा भी श्रवण करे। जैसे कि लास्ट टाइम माता जी ने कहा कि वो ऑनलाइन लेकर सुन सकती है और पति की सेवा भी कर सकती है। पति ऑनलाइन भी नहीं सुनने दे तो समाधि में चले जाओ। बोलिए। उनको पहले ये पूछना चाहिए अपने हस्बैंड को कि आपको क्या चाहिए, मैं कैसे रहूँ। तो वो अगर दोनों में अगर वो बात को समझना चाहे कि वो क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से अगर वो चलेगी तो 100% उसके हस्बैंड उनको वही रास्ते में जाने देंगे। पहले हमें उनका भाव क्या है वो समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम करते हैं कि हमारा जो इच्छा हम कर लेते हैं, तभी हमें घर से रोक टोक करते हैं। अगर हम घर वाले से पहले अच्छा से तालमेल करके रहेंगे ना, तो कभी भी हमें रोके नहीं कोई चीज। तुलसी भाव माता जी भाव बता रही है। लेकिन अगर पति बोले कि तुमको नहीं करना है, हरे कृष्णा में नहीं जाना है, समझी तुम, चलो प्रसाद बांटो इधर अभी, उससे भी हेल्प करनी चाहिए, उनके हिसाब से हमें रहना चाहिए, पर वो हमेशा ठीक है ना? हमारे ऊपर नजर नहीं रख सकते ना। तो जब वो नहीं रहेंगे तब हम भक्ति कर लेंगे। जरूरी नहीं कि मंदिर आने में सिर्फ भक्ति होगा, घर में भी रह के कर सकते हैं। तो घर पे रह के करके फिर भगवान को पसंद कर सकते हैं। यमुना माता जी कुछ कहना चाहती है। यमुना माता जी बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बोले मेरे हिसाब से सिलेबस आगे बढ़ाना चाहिए। समय में ही वो रोक टोक कर रहे, बाकी समय पे तो नहीं करना। बराबर। तो सारे उत्तर बराबर है। अलग अलग देश काल परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, एक इसका स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्थिति में अलग अलग स्थिति अलग अलग व्यवहार करने के लिए डिमांड करती है। तो कभी कभी खाली राधे राधे बोलते रहना चाहिए। ठीक है, संगीता माता जी किसका है? संगीता माता जी का है क्या? संगीता माता जी आज एकदम आराम करने वाली है पीछे कोने में। तो यस, करेक्ट। तो हमें ऐसी परिस्थिति बनानी चाहिए कि हम किसी तरह से भगवान की भक्ति कर सके, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे अर्जुन के सामने जो सिचुएशन है बहुत ही भयंकर स्थिति है, क्योंकि ये आपातकाल स्थिति होगी। मतलब अभी युद्ध करना है तुरंत,
जो आपने जो आंसर दिए वो सारे कैसे सीजन वाले आंसर है, मतलब आराम से देख सकते हैं क्या करना है कि नहीं। देखेंगे आज, चलो सर्विंग करते हैं, चलो कल भी करते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, कल परसों परसों। अभी ये उदाहरण आप इसमें लीजिए, आइए किस में लीजिए, यात्रा में। समझो आपको यात्रा जाना है और वो मना कर रहे हैं, और ये आपके जीवन का, जाने दो, अंतिम तो नहीं बोल सकता। तो आपको 40-40 मिनट में ब्रेक मिलने वाला है, क्योंकि जूम 40-40 मिनट में एंड होगा, क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम है जब तक ये लोग ज्वाइन नहीं होते, और इसलिए बाद में ब्रेक नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेलकम बैक। तो इसलिए ऐसी स्थितियों में Recording in progress. अर्जुन के लिए ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन तैयार हो गया है। इसको कहते हैं टू रोल्स इन कॉन्फ्लिक्ट। टू रोल्स इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपके दो रोल है और दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है। जैसे उदाहरण के लिए कोई काउंसलर होता है और प्रीचर भी होता है। तो समझो किसी को काउंसलिंग कर रहा है, और लेकिन उसको दूसरे किसी प्रोग्राम में भी जाना है, और काउंसलिंग छोड़ ही नहीं रहे, मेरा ये समस्या है, सॉल्व करो, बोलो बोलो, और काउंसलर बोल रहे भाई मेरे को दूसरे प्रोग्राम में जाना है। तो क्या करेगा वो अभी? इसको बोलते हैं दुविधा। एक ही रोल में दो कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो ऐसे 2-3 उदाहरण दिए मैंने आपको समझने के लिए, और इसलिए वहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। मालूम है ना आपको ये चीज? इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेल लिया था गैम्बलिंग में। तो कोई बोलता है युधिष्ठिर महाराज क्यों जुआ खेले भाई? क्योंकि क्षत्रिय को अगर ललकारा जाता है तो वो युद्ध जुआ खेलना बंद नहीं कर सकता, मतलब मना नहीं कर सकता। वो चैलेंज है उसके लिए, हाँ मैं खेलूंगा, तुमको हराऊंगा, राइट। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई दे पड़ रहा था, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता, राइट। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं, अगर कृष्ण ऐसा कहते हैं अर्जुन को, क्या कहेंगे वो बोलेंगे कि अरे अर्जुन, अगर कौरव, उनको कुछ परवाह नहीं है युद्ध का, कि इस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, कितना नुकसान होगा, राइट। तो तुम्हें इतना क्यों टेंशन लेने का जरूरत है? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, और तुम्हें लगा एवढं करायचंय, त्याला एवढी मस्ती करायची, बराबर ना। आपको क्या इतना, वो अगर इतना हमको गाली दे रहे हैं तो हमको भी गाली देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग? नहीं बोलते? घर गृहस्थी में झगड़े होते तो बोलते हैं? नहीं बोलते। आप तो रिटायर हो चुके हैं अभी, वानप्रस्थ आश्रम, सब झगड़ों से दूर अभी,
मालूम पड़ा है माता जी किधर? एकांत में हरिद्वार से लेकर वृंदावन मथुरा घूमते रहो, भजन करते रहो, संसार पूरा हो गया हमारा, राइट। लेकिन जो बेचारे संसार में लोग हैं उनका क्या? इसलिए यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, सॉरी प्रभुपाद जी फिर कहेंगे, अगर समझो ऐसा अगर अर्जुन ने कहा, राइट, सॉरी भगवान ने कहा, तो अर्जुन क्या कहेगा? अरे भगवान आप इतना भी नहीं समझते, वो लोग मूर्ख है, हम लोग समझदार हैं, तो हमें तो समझदार होना चाहिए। ऐसा अगर अर्जुन भगवान को लेक्चर दे रहा है, और एक्चुअली ऐसा लेक्चर दे रहा है वो, उन लोगों को लोभ है, आप नहीं जानते क्या उनको लोभ है, हमको लोभ नहीं है ना, राइट, तो हम क्यों युद्ध करें? तो ये सब नॉर्मल जो नीतिमत्ता होती है ना संसार की, जिसे कहते हैं मॉरलिटी, नैतिकता, ये सारे नैतिक चीज़ों को बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए एक समय ऐसा आता है जीवन में आपके कभी, जब आपको नैतिकता छोड़नी पड़ेगी। ये सांसारिक नैतिकता जो होती है कुछ हद तक ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे आपको पता चलेगा, मतलब हर केस में नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी, कि साधारण भौतिक नैतिकता हमारे लिए श्राप रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को एक क्राइम स्टोरी बताया था, जाने दीजिए, स्टोरी बताने जाओ तो फिर क्लास लंबा खींचा जाएगा। या कभी कभी आप घर में नहीं क्या, समझो अगर आपके पतिदेव को हार्ट में प्रॉब्लम है, जो भी हुआ होगा, तो समझो आपने घर में पकौड़े बनाए होंगे, ठीक है ना, बच्चे खा रहे हैं दबा के, गेस्ट भी खा रहे हैं, और पतिदेव जब बोलते हैं पकौड़ा लाओ, तो आप क्या बोलते हैं? संपला नहीं है, खत्म हो गया, बराबर जमुना माता जी ऐसे ही बोलते हैं ना? नहीं बोलते? अच्छा, उनको वो प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा प्रॉब्लम है फिर? लेकिन हमको जिसको चिंता रहता है वो बोलता है ना ऐसे, क्यों ऐसा बोलता है? हाँ, लेकिन झूठ बोल रहे हैं ना, इसे कहते हैं नैतिकता को छोड़ देना। झूठ ना बोलना ये क्या है? मॉरल वैल्यू है, नैतिकता। लेकिन कुछ चीजें कभी कभी आपको झूठ बोलना पड़ता है, किसके लिए? क्योंकि उस समय एक भौतिक नैतिकता के ऊपर एक आध्यात्मिक मूल्य रहता है। इस समय अर्जुन भौतिक नैतिकता के हिसाब से बोल रहा है कि अरे जाने दो ना भगवान, उनको लोभ है, हमको थोड़ी लोभ है, हम तो जंगल में भी रहने को तैयार है। तो भगवान बोलेंगे भैया तेरे को जंगल में रहने को आदत है, लेकिन इतना सारा जो राज्य साम्राज्य है, कल ये असुर लोग राज्य पे आएंगे, ये लोग तो सबका जीना हराम कर देंगे। मालूम है ना 2014 पहले का राज्य? हरे कृष्ण, मालूम नहीं है आप लोगों को? कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ट्रेन में, कितने, हरे कृष्ण, जाने दीजिए। फिर आप बोलेंगे राजनीति की बात बोलते हैं आप। राजनीति अविभाज्य घटक होता है समाज का, और कुरुक्षेत्र वार मतलब क्या है? पॉलिटिकल फाइट है ना। लेकिन पॉलिटिक्स किसके लिए होना चाहिए? धर्म की स्थापना करने के लिए होना चाहिए, जनता के उद्धार के लिए होना चाहिए, तब ऐसी राजनीति अनिवार्य रहती है। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो आप बोलेंगे आप एक पार्टी के लगते हैं आप लोग। हम लोग किसी पक्ष का ये नहीं करते, हम लोग जो धर्म के साथ चलता है उसके साथ चलते हैं, क्योंकि बिना धर्म के इंसान पशु बन जाता है, राइट। तो इसीलिए इस समय यहाँ पे अर्जुन तो बहुत कह रहा है कि भाई नहीं मारना चाहिए, क्योंकि लोगों का इसमें नुकसान होगा, खून खराब होगा, और भगवान को ये कथा सुना रहे हैं, राइट। और भगवान भी चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसने शिष्यत्व नहीं स्वीकारा है ना, इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं भगवान। इसलिए देखिए आगे क्या कहता है वो, श्लोक नंबर 39। और सॉरी मैंने कौन सा पढ़ा था अभी? हाँ 37 38, राइट। परीक्षित, तो पहला कारण क्या है? पाप, ठीक है, पाप लगेगा मार के। फिर आगे 39 में कहता है दूसरा कारण, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मम अभिभावति। पढ़िए सुगोपी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण,
कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह श्रेष्ठ कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। यस, लगता है आधे लोग जो झूम से आउट हो गए उनको पता ही नहीं चला, उनको लग रहा है कि क्लास खत्म हो गई, लगता है जो ऑनलाइन थे। ओ क्लास झूम खत्म हो गया, क्लास खत्म हो, जल्दी खत्म हो, लगता है क्लास आज, बोले लगता है आज प्रभु जी को कहीं जाना था, लगता है जब क्लास आधे आधे से लोग ज्वाइन नहीं हुए। ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिएगा, श्यामल श्यामल प्रभु कि झूम 40-40 मिनट में एंड होगा, फिर ज्वाइन करना है आपको। हरे कृष्ण। देखिए कैसे कैसे करके लोगों को क्लास में बैठाना पड़ता है, तो समझ रहे झूम आउट मतलब छुट्टी। आप लोग तो नहीं बच सकते ना, क्योंकि इधर कैद हो गए, वो भी 6 बजे तक ना, अभी खाली 4 ही बजे है। अच्छा है बोल रहा है, नीचे बैठा है इसलिए। हाँ तो क्या बोल रहा है वो, किधर चला गया? हाँ 39 ना। हाँ बोल रहा है कि प्रभु जी मैं एडमिन नहीं हूँ प्रभु जी, मैसेज नहीं डाल सकता हूँ, ये एडमिन कैन सेंड मैसेज ग्रुप में, भक्ति शास्त्री वाले। खोल देता हूँ, ग्रुप खोल देता हूँ, जन कल्याण हेतु। अभी डाल सकते हैं आप, डालिए मैसेज। तो ये दूसरा कारण है, ठीक है। पहला कारण क्या था, आज आपको बोलते रहना है पाप पाप पाप, ठीक है। फिर ऐसे पाप पाप करते करते पापा मिलेंगे अंत में। तो पहला कारण पाप लगेगा बोल रहे हैं। दूसरा कारण यहाँ पे दिया है 39वें श्लोक में, कुल का नाश होगा भाई, ये दूसरा कारण है। इस तरह से लोगों को मार देंगे तो पूरा कुल ही समाप्त हो जाएगा, और एक्चुअली हम देखेंगे तो पूरा कुल समाप्त हो गया। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है यहाँ, और इससे आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। राइट, यही श्लोक था ना पढ़ा हुआ मैंने अभी। हाँ, तो ये कुल का नष्ट होने से क्या होगा उसका उत्तर बताएगा वो। कुल अगर नष्ट हो जाता है, सॉरी, हाँ, तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपरा के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में वैष्णव में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं करना चाहिए। राइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, किसकी वजह से? फैमिली ट्रेडिशन मतलब समझते हैं ना, कुल परंपराओं का, रीति रिवाजों का नष्ट हो जाना। किसकी वजह से? अगर घर के वयोवृद्ध लोग समाप्त हो जाएंगे, कुल नष्ट होगा तो घर के वयोवृद्ध लोग नष्ट हो गए। ठीक है ना कमला माता जी? ठीक है, पीछे कौन है उधर? चपाती खा के आए कि राइस खा के आए? तो ये दूसरा कारण है, ठीक है। कुल परंपराओं का नष्ट होना, कुल परंपराओं के नष्ट होने की वजह से समाज में जो नीतिमत्ता है, सॉरी, जो संस्कार है वो समाप्त हो जाएंगे। अभी आपका पितृपक्ष आएगा ना, तो उस समय क्या करते हैं आप लोग? पिंडदान करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं। तो अभी घर में कोई बताने के लिए बचा ही नहीं, तो कौन बताएगा आपको श्राद्ध के बारे में? और श्राद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा? पितर नाराज हो जाएंगे और वो क्या करेंगे? तकलीफ देंगे आपको। पितृदोष बोलते हैं ना उसको, सबको होगा ना, नहीं है? ज्योतिष ने बोला होगा ना, तुमको पितृदोष है, जाओ नासिक नागबली नारायण पूजा करके आओ। मतलब बेसिकली क्या है,
पितर लोग जो है वो तड़प रहे हैं कहीं पे, जिनको गति ठीक से नहीं मिला, वो यातना कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ भगवान की पूजा अर्चना करो, पूजा पाठ करो हमारे लिए और हमारा उद्धार कर दो। इसे कहते हैं पितृ का तर्पण करना, राइट। तो ये पहली चीज उसने कही कि अगर हम, हाँ तो आगे भी कहेगा वो यहाँ से कनेक्शन करते हुए, ये अभी 39, 40, 41, 42 तक ये कनेक्ट होते जाएगा, राइट। फिर आगे कहता है वो श्लोक नंबर 40 पर, आगे क्या होगा, अधर्मो अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकर। आगे कभी पढ़ेंगे हम लोग। संकरो नरकायैव कुलंघानम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। 42 दोषे रेते कुलंघानां वर्ण संकर कारकै उस्सद्धन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च श्वासत, राइट। तो शुरुआत कहां से हुई, 39 से, कि कुल के, अगर कुल को नष्ट करेंगे कुल परंपरा नष्ट होगी, मतलब बेसिकली घर के जो एल्डर लोग जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो 40 में कहा गया है जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अवांछित संतान उत्पन्न होगी, मतलब विवाह बाह्य संतान। अगर ऐसे संतान उत्पन्न होगी तो क्या होगा, श्लोक नंबर 41 में कहा गया है, ऐसे अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो आज के तथाकथित मॉडर्न जमाने में कौन करता है, करते क्या लोग, आप लोग करते होंगे, अधिकांश लोग नहीं करते, और करते तो भी कैसे करते हैं, पंडित जी को बुलाओ उनको करने दो, हमको क्या लेना देना। वो भी ऑब्लिगेशन इसलिए करते हैं, उनका विचार नहीं होता है करना है करके, क्योंकि उनको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, पिछले जन्म में विश्वास नहीं है, आगे वाले जन्म में विश्वास नहीं है, धर्म में विश्वास नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं, तो फिर क्यों करेंगे ये सब चीज़। पाप पुण्य क्या है उनको कुछ लेना देना नहीं है। अभी इस जन्म में हमको जो मिला है, बहुत मिला है, मजा करो, खत्म हो जाओ, बाद में क्या होगा, जीरो, बाद में क्या करेंगे हम लोग। इतना बड़ा अज्ञान है समाज में, जबकि ये शाश्वत सत्यता है कि हमें इस जन्म में जो भी मिला है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से प्राप्त हुआ है, और आगे जो भी प्राप्त होगा इस जन्म में जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से। अगर ऐसा नहीं होता, मल्टी लाइफ जर्नी अगर हमारा नहीं होता अनेक अनेक जन्मों का, तो हम लोग जब जन्म लेते तो अलग अलग परिवार में कैसे जन्म लेते हैं, हर किसी को एकदम जो मन चाह परिवार है वो क्यों नहीं मिलता है, आप बताइए मुझे। कोई अफ्रीका में पैदा होता है, कोई भारत में पैदा होता है, कोई पाकिस्तान में पैदा होता है, कोई इंडिया में पैदा होता है। कौन पैदा होना चाहता है पाकिस्तान में, बोलो, नहीं, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, यस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, सोमालिया, सोमालिया जानते हैं, इंडिया ही अच्छा है। चलो इंडिया में कहाँ आपको जन्म लेना है, बम्बई, पुणे, लेकिन आपके कंट्रोल में है क्या, कोई मुंबई में जन्म लेता है, कोई पुणे में लेता है, कोई वृंदावन में लेता है, कोई एकदम अमीर घर में जन्म लेता है, कोई सिंपल घर में जन्म लेता है, कोई मिस वर्ल्ड बन जाता है और कोई जिंदगी भर पाउडर लगाते रहता है, तो भी देखता है अभी बनेगा, मैं थोड़ा और पाउडर, कल कल पक्का लग रहा है मेरे को हो जाएगा, तो आईने में चेक करते रहता है, हुआ क्या। मिस यूनिवर्स किधर है, इधर से बैठे, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, क्यों ऐसा, ये इतने सारे अंतर क्यों है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्मों के हिसाब से अलग अलग हमको डेस्टिनेशन इस जन्म में प्राप्त होते हैं। नहीं तो कौन चाहता है कि हर कोई एकदम ऐसे घर में जन्म ले जहां पे बचपन से ही तकलीफ है, माता पिता शराब पीते हैं, हाँ, गुंडागर्दी,
करते हैं। ऐसे घर में कौन जन्म लेना चाहता है? कोई नहीं। हर किसी को लगता है कि भाई हम अंबानी के घर में जन्म ले, नहीं। हर किसी को लगता है कि हम ऐश्वर्या राय बने, आपके जमाने की हीरोइन, इसलिए बोला। लेकिन नहीं हो पाते ना, क्योंकि हर किसी का अपना अपना कर्म है, जो कि पिछले जन्म में जो हमने बनाया था कर्म, वो इस हिसाब से हमारा इस समय जन्म हुआ। इसका मतलब मल्टी लाइफ जर्नी है हमारा। लेकिन लोग उसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? स्वीकार करने की बात नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि उनको शिक्षा देने वाला घर में कोई बचा नहीं है। जो एल्डर लोग है घर में, बुजुर्ग लोग हैं, उनका कर्तव्य होता है नीचे की जो जनरेशन है उनको शिक्षा दे, उनको समझाए धर्म क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, भगवान कौन है, ये सब शिक्षा देने वाला घर में कोई चाहिए। लेकिन घर में कोई अगर बचेगा ही नहीं तो शिक्षा कौन देगा किसको? इसीलिए अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, अगर घर के एल्डर लोग अगर समाप्त हो जाएंगे, कुल परंपरा नष्ट होने से घर के एल्डर समाप्त हो जाएंगे। घर के एल्डर अगर चले गए तो सबसे पहला अटैक होगा घर के गृहिणी पर, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई अगर है नहीं तो स्त्री सबसे पहले दूषित हो जाएगी। स्त्री दूषित हो जाएगी, व्यभिचार में अगर वो लग जाएगी तो होने वाली संतान कैसी है? अवांछित है। राइट, इन द सेंस कि फिर उसको ट्रेनिंग देने के लिए कोई अगर नहीं है तो ट्रेन कैसे होगा वो बच्चा? और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं श्लोक नंबर 40 के तात्पर्य में, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छे संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसके निष्ठा पर निर्भर करती है। राइट, एंड देन प्रभुपाद, उधर मत पढ़िएगा, आगे मैं परपट में बताता हूँ। इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है उसे कहते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब बेसिकली जो विवाह बाह्य संबंधों से स्त्री बच्चे को जन्म देती है, उसे कहते हैं वर्ण संकर। राइट, ऐसे दो प्रकार के वर्ण संकर रहते हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं। एक तो विवाह बाह्य संबंध से उत्पन्न होने वाला बालक, या फिर ऐसे विवाह से जन्म होने वाला जो विवाह करते समय मैच ठीक से हुआ नहीं। जो अभी हम लोग परपट पढ़ रहे थे ना, उधर आप लोग नहीं थे, दूसरे ग्रुप में उधर पढ़ रहा था मैं। विलोम जाति मतलब माता ब्राह्मण है, पिता शूद्र है, ये मिक्स कास्ट बोलते हैं उसको, मतलब इम्प्रॉपर वर्ण संकर, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो टाइप है दूसरा, जो बिना विवाह के कोई संबंध में अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो वर्ण संकर कहलाता है। और ऐसे जो बालक होते हैं, तो अभी इसमें दोष नहीं है कि बालक ऐसा जन्म हुआ, तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि उसको फिर ध्यान देने के लिए कोई नहीं रहता, क्योंकि माँ अकेली है, बच्चा है। अभी अगर बच्चा है तो अभी माँ उसको कुछ करने, गुजारा देने के लिए कहीं नौकरी करेगी, तो बालक अकेला रहता है। बालक अकेला है तो अभी उसको कौन शिक्षा देगा? तो ऐसा बालक भटक जाता है। फिर अगर आप देखेंगे ठीक ठीक से, समाज में जो सबसे ज्यादा चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली है, वो कौन है? जिनके माता पिता ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सके, छोड़ दिया ऐसे, जा बेटा तुम खेल, जहाँ खेलना जो करना है। तो बच्चे अभी छोड़ेंगे तो क्या होता है? अभी आपने घर में आपके बच्चे हो तो आपने संभाल कर रखे हैं, उनको छोड़ दीजिए ना, क्या करेंगे वो मालूम है क्या आपको? और दुकान के बाहर देखेंगे सिगरेट पी रहा है कोई, हमें भी पीना चाहिए, नहीं पी लेंगे वो लोग, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि अच्छा क्या गलत क्या है। जितनी भी गलत आदतें हैं बचपन में लगी हुई है, बराबर है कि नहीं? हमारे जितनी भी गलत आदतें होंगी हमने स्कूल या कॉलेज में सीखी है, करेक्ट? नवनाथ प्रभु, ध्यान दे रहा हूँ कहीं ये लोग बादलों में चले ना जाए। पीछे कौन है? विनोद। जितनी भी गलत आदतें हमने कहाँ सीखी है बताओ? सच नहीं है ये सच है। आपको घर में तो किसी ने सिखाया नहीं होगा ना। मतलब क्या है? असत्संग, शराब पीना दोस्तों के साथ, सिगरेट पीना दोस्तों के साथ, व्यभिचार करना दोस्तों के साथ, जुआ खेलना। मतलब जब आप माता पिता के संरक्षण से बाहर चले जाते हो तो हरि बोल। अब जिसको अगर माता पिता भी नहीं है संरक्षण देने के लिए, उसका तो क्या हालत खराब है। कम से कम जिसको है तो घर में आने के बाद वो निगरानी तो होती है। सुनते हैं स्मेल आ रहा है, क्या रे सिगरेट पी के आया? नहीं, किधर? तो थोड़ा स्मेल लेने से तुरंत आ जाता है। हाँ, क्योंकि पहला ट्रेनिंग है ना।
उनका भी ट्रेनिंग रहता है पहले से। ट्रेनिंग इन द सेंस कि उनको भी कभी गलत आदत लग गया था, छोड़ दिया अभी उन्होंने, राइट। आपको समझ में आ रहा है तात्पर्य क्या चल रहा है? किसी को, परिवार को नहीं बोल रहा हूँ मैं तो बोलेंगे हमको गाली दे रहे हैं क्या? नहीं, मेरे घर में ही पीते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, सिगरेट पीते थे, लेकिन कम से कम घर में जब आते तो बोलते थे ये सब नहीं करने का। अभी अगर वो भी नहीं बोलने वाले तो फिर बच्चा घर के बाहर जाएगा, अंदर रहे, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? और आप देखिए ये सिचुएशन, अगर आप कलयुग की अगर सिचुएशन देखेंगे, सैटरडे नाइट पार्टी, दारू पियो और बच्चे को जन्म दो, ऐसी हालत है। तो ऐसी संतान, उसके क्या गुण रहेंगे आप बताइए? फिर भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से ऐसे लोगों का भी उद्धार हो गया। यह प्रभुपाद जी की शक्ति है। लेकिन हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं है कि प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। जो लोग आ गए वो शुद्ध हो गए, जो लोग नहीं आ पाए वो लोग अभी भटक रहे हैं। इसलिए प्रचारक का बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्रभुपाद के ग्रंथों को उन तक पहुँचाना, उनकी शिक्षा को उन तक पहुँचाना, और खास करके भगवान के नाम को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज़्यादा हम उसको पहुँचाएंगे उतना लोगों का लाभ होगा। अदरवाइज इट्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, राइट। इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ पे लिख रहे हैं, एंड देन प्रभुपाद वहाँ पे आगे लिखते हैं, तो आपने ये चीज सुना होगा ना, गर्भाधान संस्कार, मालूम है कि नहीं आप लोग? गर्भाधान संस्कार, बच्चे को जन्म देने के पूर्व, गर्भ धारित करने के पूर्व अपने आध्यात्मिक गुरु से परमिशन लेकर, फिर भगवत चेतना में रहकर गर्भ की धारणा की जाती है। ऐसे ही नहीं सैटरडे का पार्टी है, या आप लोग का चलता है ना, वो क्या है अभी ये डांडिया, तो डांडिया होता है और बहुत कुछ होता है। तो ये सब ठीक है, अभी कुछ कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन गलत फायदा उठाने वाले भी बहुत लोग हैं इसका। धर्म और संस्कृति के नाम पे बहुत सारी चीजें होती रहती है। ठीक है जमुना माता जी, रोइए मत। क्योंकि स्त्री का सतीत्व जो है ना, वही सब कुछ समाज में शक्ति देता है, राइट। देखिए वैदिक काल में एक अगर बुरा अगर संतान उत्पन्न होती तो हाहाकार मच जाता था, अरे असुर पैदा हो गया इनके घर पे, नास्तिक पैदा हो गया। आज के जमाने में तो हर घर में असुर पैदा हो रहे हैं। घर घर की कहानी यही है जो कि टेलीविजन में दिखाई जाती है, कहानी घर घर की, वही देखते ना आप लोग, देखे थे ना आप लोग। तो क्या उसमें भक्ति भजन दिखाया था भगवान का, कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, क्या दिखाया था? और वही देख देख के घर परिवार में बहू सास के साथ लड़ने लगी। अभी बता तू सच माँ, बराबर, मैं भी देखता था। अब भले उस समय हमको मालूम नहीं था ये सास बहू कौन होता है, लेकिन हम लोग देखते थे। वो क्या नाम था उसका, तुलसी, बराबर, मैं देखा है ना। तो वो डब्बा खोलती थी और डब्बा ऐसे खुलता था धीरे धीरे, और डब्बा ऐसे खुल गया, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा डब्बे में क्या है। फिर पता चलता था अरे सासू माँ ने चोरी का आरोप लगाया था, डब्बे में तो लड्डू है। फिर आंखों से झरझर आंसू, मेरी बहू निर्दोष है। तो भक्ति थोड़ी दिखाएगा उसमें। हाँ जी, हाँ, कौन गया, आया कि गया? पहले आए अपना आदमी है, थे थक गया लगता है बेचारा। दारूगढ़।
हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है। किधर गया? हाँ, अभी प्रभुपाद जी का एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत नहीं समझना है, ठीक है? प्रभुपाद जी ने लिखा है वहाँ पे। अच्छा, इतना स्त्रियों के लिए प्रोटेक्शन, इतना सतीत्व की बात क्यों हो जाती है? पुरुषों के लिए सतीत्व नहीं है क्या? उनके लिए भी है। जितने पतिव्रता स्त्री को होना चाहिए उतना पत्नीव्रता पुरुष को भी होना चाहिए। तो भगवान राम थे ना, एक पत्नीव्रत। ऐसे आदर्श उदाहरण भी शास्त्रों में दिए गए हैं, लेकिन स्पेशली स्त्रियों के लिए क्यों कहा गया है? प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। तो स्त्रियों की तुलना बालक से की गई है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, बालक और स्त्री दोनों की तुलना की गई है, क्योंकि बेचारे इनोसेंट होते हैं। कोई कुछ बहला फुसला देता है उनको। छोटे बच्चे एक टॉफी चॉकलेट देगा, अंकल बोलते हैं बेटा टॉफी खाएगा, हाँ तो चलो अपन चलते हैं उधर घूमने के लिए, चला जाता है वो। उसी प्रकार किसी स्त्री को अगर कोई अगर 2-4 शब्द अच्छे बोल दे, आप तो बहुत अच्छा बात करती है, बहुत अच्छा आपका संस्कार है, फिर आपको मालूम नहीं था, आज तक हमको इतना कोई बोला नहीं, आप बोले आप बहुत अच्छे हैं, काम खत्म, फिनिश। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? तुम लोग बोलो। आज पीछे बैठे हो। अरे किधर गए वेदांत? घर पे? क्यों? वापस शाम को आएगा? तो अभी नहीं क्लास में? अच्छा, ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब नहीं, मतलब सुन रहे हो? ठीक है, 10 मिनट में वापस आपको ब्रेक मिलने वाला है। ऑनलाइन वाले भक्तगण फिर ऐड हो जाना आप। आज 40 मिनट में आपको ब्रेक मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद किसी के अगेंस्ट है, किसी के खिलाफ है, बट ये हमारा शरीर का रचना वैसे है। स्त्री का अलग रचना है, पुरुष का अलग रचना है। तो आप ये सब तात्पर्य पढ़ने के बाद मत बोलिएगा अरे ऐसा क्यों बोला यार, सब अटैक हमारे ऊपर ही होता है, सारा अन्याय हमारे ऊपर ही है। ऐसा नहीं है। जितने नियम पुरुषों के लिए दिए उतने स्त्रियों के लिए दिए हैं, लेकिन स्त्री का अपना एक स्पेशल रोल है शास्त्रों में। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः ये विश्वसनीय नहीं है। हरे कृष्ण। तो आप बोलेंगे ऐसा बोला हमारे बारे में? वो भी भगवत गीता में बोला गया है, हम लोग ऐसे हैं। अरे आप लोग बहुत बुद्धिमान है, नहीं है? तो ये किसके लिए बोले मालूम है कि? तो एक्चुअली ये प्रश्न ना, ये कहाँ पे बोला था? संगीता माता जी कमेंट्री दे रही है क्या? या स्वभाव से स्त्री सेंटिमेंटल रहती है। सेंटिमेंटल मतलब भावनिक रहती है, और स्वभाव से पुरुष ज्यादा रैशनल होते हैं या फिर ज्यादा तत्ववादी रहते हैं। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या हम लोग क्या ज्यादा तत्व की बात नहीं कर सकते क्या? आप ही लोग कर सकते हैं क्या? अरे नहीं भाई, दोनों चीजों का अलग अलग अपना रोल है। इसलिए सृष्टि में ये जो दो कॉम्बिनेशन है स्त्री और पुरुष, इसको ऐसा बनाया गया यूनिट कि दोनों जब साथ में आते हैं तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन से घर बनता है। अगर समझो घर में हर बार अगर खाली समझो पुलिस के जैसे रहोगे आप, तो घर में मजा आएगा क्या? सैल्यूट करो, सैल्यूट, ठीक है, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठने का, ऐसे बैठो। प्रसाद लेते समय चुपचाप ऐसे खाने का, बोलने का नहीं ज्यादा। ये कौन होता है? पुरुष। माँ कैसे रहती है? बेटा चिल हो जा, रिलैक्स, आराम से बैठ, आज क्या क्या हुआ, कुछ परेशानी हुई, ऑफिस कैसा रहा, ये सब पूछने वाला कोई चाहिए ना। मनुष्य के 2 भाग होते हैं, बुद्धि और भावना। दोनों भाग होने चाहिए, एक ही भाग होने से काम नहीं चलता है। ज्यादा बुद्धि होगी खाली तो कोई प्रेम से बात करने वाला भी चाहिए ना, और हमेशा सिर्फ प्रेम से बात करके नहीं होते, बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि प्रेम से बात करके कोई बहला फुसला सकता है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज का उपयोग नहीं है। भावना होनी चाहिए, साथ में बुद्धि भी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस एंड इमोशन दोनों होने चाहिए।
इसलिए सृष्टि में, प्रकृति में ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है कि इस कॉम्बिनेशन में जब एक साथ आते हैं तो परिपूर्णता आपको अनुभव में आएगी। और वही तत्व आप देखेंगे भगवान के अनेक अनेक लीलाओं में, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, ये तत्व ऐसे ही है। समझे कि नहीं? क्योंकि आप जब तक इमोशनल नहीं होंगे तो आप सेवा कैसे करेंगे? अब घर में आएंगे, वो बोलेंगे एक गिलास पानी पिलाओ, क्यों? पानी वहां रखा है, पी लो वहां से, तो फिर हो गया काम खत्म। आप समझ रहे कि नहीं? व्यक्ति के अलग अलग जरूरतें होती हैं। इमोशनली बहुत बड़ी नीड है, वो अगर पूरी नहीं होगी तो आदमी का जीवन सूखा हो जाएगा पूरा। लेकिन एट द सेम टाइम बुद्धि भी होनी चाहिए, दोनों का तालमेल बैठना चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे? आपको अभी तक नहीं समझा है? आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा क्यों बोला हमारे बारे में। तो अभी एक्चुअली शिला प्रभुपाद को ये विशाखा माता जी ने प्रश्न पूछा था कि देखो ये सब प्रभु लोग हमको कह रहे हैं कि आपको बुद्धि नहीं है, चाणक्य पंडित जी ऐसा कहते हैं। तो प्रभुपाद बोले किसने बोला ये किसके लिए कहा गया है? स्त्री के लिए कहा गया है। आप स्त्री हैं क्या? किसने बोला आपको आप स्त्री हैं? आप स्त्री हैं क्या? आप स्त्री हैं? ये तो गलत फहमी है ना। और जब अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करोगे तो उसके साथ आने वाले कॉम्प्लिकेशन आपको झेलने पड़ेंगे। आप कौन है? आप कौन है? ये बोले नकली स्त्री है। वास्तव में हम लोग आत्मा है ना, हम ना तो स्त्री है ना पुरुष है। एक्चुअली हम सब लोग स्त्री है। स्त्री यानी कि प्रकृति। ये जो इधर बैठे हैं सब स्त्री है ये भी। हाँ, पुरुष है कि है ना। अभी बराबर लग रहा है ना? ये बराबर है। ये जो डुप्लीकेट स्त्री बनने की कोशिश करते हैं, डुप्लीकेट पुरुष बनने की कोशिश करते हैं, तो संसार में एक ही पुरुष है, वो है पुरुषोत्तम भगवान। हम सब स्त्रीवाचक हैं। स्त्रीवाचक यानी कि हम प्रकृति है, लेकिन अभी प्रकृति से बढ़कर हमारा रोल है। हम लोग एक्चुअली प्रभुपाद कहे कि आप स्त्री नहीं हो, आप कौन हो? आप डिवोटी हो, आप भक्त हो, वैष्णव हो। आप जब वैष्णव बन गए तो ये सारी जो चीजें कही गई है वो आपके लिए नहीं है। किसके लिए कही गई है वो? अभक्तों के लिए, स्त्री के लिए। आप स्त्री है? आप पुरुष है? प्रकृति है। हमारा एक डिवोटी है, उसका शादी नहीं हुआ अभी तक। कितने साल का हो गया वो? 40 सिर्फ। तो उसको मैं बोलता हूँ क्या बोलता है? हम सब प्रकृति है, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। बोलता बात तो सही है, प्रकृति हम सब लोग। तो एक्चुअली ये एक्सटर्नल कवरिंग हमने लगाया है, ये कवरिंग को देख के हमको लगता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, राइट। और अगर हमने इसके दो भाग हैं, जब हमको इस संसार में कोई रोल प्ले करना होता है तो हमें रोल लेना पड़ता है। स्त्री का रोल है, किसी का पुरुष का रोल है। तो स्त्री के अंदर कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई बहन है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोल हम लोग निभा रहे हैं। ऐसे रोल निभाते समय ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं जो यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अर्जुन कह रहा है। और स्पेशली स्त्री के लिए बात बोला गया है कि स्त्री इमोशनल होती है और पुरुष रैशनल होते हैं। मतलब इंटेलिजेंट मतलब ऐसा नहीं कि स्त्रियां बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान है, बट उनमें इमोशनल भावनिक जो भाग है वो ज्यादा है। और ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी सत्संग होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, दुनिया भर में कहीं भी जाओ, क्रिश्चियन में जाओ या मुसलमान में जाओ या हिंदुइज्म में जाओ, सबसे ज्यादा सत्संग में कौन आता है? अभी महिला बोल रहे हैं, स्त्री नहीं बोल रही। बोले फिर बोलेंगे आप महिला है? आत्मा। अच्छा, ज्यादा करके महिलाएं क्यों जाती है सत्संग में? तो प्रभुपाद जी आपके लिए बहुत सुंदर चीज कहते हैं, ठीक है ना? आप लोगों के लिए नहीं कहते हैं। फिर बोलेंगे मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्रियों का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वो किसी भी चीज के ऊपर तुरंत विश्वास कर लेती है। और
भगवान के बारे में जब बताया जाता है तुरंत विश्वास कर लेती है, उनका श्रद्धा भगवान में ज़्यादा होता है, इसीलिए तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाती है। ये उनका प्लस पॉइंट है। और पुरुषों को बहुत समझाना पड़ता है, गीता का कोर्स कराना पड़ता है, ये कराना पड़ता है, सिद्धांत बताने पड़ते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन करता है ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए जब करो, खत्म। आप तुरंत क्या करते हैं, अधिकांश आप लोग तुरंत जब चालू किए होंगे ना, नहीं कि हाँ दीपिका माता जी जब चालू किया था ना, जबरदस्ती हाँ बोल रहे हैं क्या? तो ये प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट इनके पास नहीं है। इसी प्रकार हर किसी का अपना अपना एक प्लस और एक माइनस है, अगर इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो। और अगर सिद्धांत के दृष्टिकोण से विचार करें तो सारे के सारे क्या है, हम प्रकृति है और पुरुष एक ही है, वो है भगवान। और हम सबका कर्तव्य है उनका नाम स्मरण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वापस बोलना है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो ब्रेक की जरूरत नहीं है, ब्रेक मिलता जा रहा है आप लोगों को, राइट? प्रभु जी अगर बोलो कृष्णा अगर पूर्ण पुरुष बोलो ना। पुरुषोत्तम अगर बोलते हैं, हाँ। फिर के जो अवतार हुए तो उन सब में पुरुषोत्तम है तो बहुत सारे पुरुष होंगे, कोई उसमें उत्तम होंगे, हाँ। तो फिर उनके अवतार बहुत सारे पुरुष, मतलब संसार में हम सब अपने आप को पुरुष मानते हैं ना, उस दृष्टिकोण से भगवान के जितने अवतार है वो सारे पुरुषोत्तम है। उसमें कृष्ण लीला सबसे मधुर है, इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है, क्योंकि भगवान के पास जो चार चीजें हैं जो बाकी भगवान के अवतार के पास नहीं होती है। वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी। वेणु मतलब क्या है, मुरली भगवान के पास है ना, और किसके पास नहीं है। रूप भगवान कृष्ण के जैसा रूप किसी का नहीं है, और राम को भी हरा देते हैं उसमें। लेकिन ऐसा बोलेंगे तो बाहर सब लड़ाई करेंगे, वैष्णव लोग बोलेंगे हमारे राम के बारे में ऐसा कहते हो, तो इसलिए हम लोग ज्यादा ऐसा बात करते नहीं। हाँ, सब सारे अवतार समान है, ठीक है। जिसको जो नाम जाप करना है करो, विष्णु का, कृष्ण का जो भी नाम जाप करना है आपको, राइट। इस तरह से ऑनलाइन डिवोटीज, अच्छा आज आपको ब्रेक मिलेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। इस तरह से, तो इसीलिए यहाँ में प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह अनेक उनके सतीत्व तथा अनुरुक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। इसलिए स्त्रियों को धर्म के मार्ग में लगाया जाता है, केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी। अगर हम धर्म के मार्ग में लगे रहेंगे तो अधर्म में नहीं जाएंगे। धर्म का मार्ग मतलब क्या? भगवान का नाम जप करना, भगवान की आराधना करना, शास्त्र पढ़ना, सत्संग में आते रहना, सत्संग में सेवा करते रहना। इस तरह से देखो, आपको कहीं ना कहीं एंगेज तो होना ही है ना। आप समझो आज इस्कॉन में नहीं है तो आप किसी न किसी दूसरे संस्था से जुड़े तो रहते ना। जैसे मराठी एसोसिएशन यहाँ पे रहता ना, या फिर गुजराती महिला मंडल, वो सब भोंडला वोंडला खेलते, क्या करते हैं, किट्टी पार्टी करते हैं, बराबर कि नहीं। या फिर जाने दीजिए, और कितने कितने हैं, बहुत सारे।
बराबर है कि नहीं? तो ऐसे अनेक अनेक संस्थाओं से इन्हें भी हमको जुड़ना ही पड़ता। अभी इस्कॉन में है तो हम लोग इस्कॉन में सेवा दे रहे हैं, या फिर हम लोग यात्रा पे जाते हैं। तो अगर आप इस्कॉन में नहीं रहते तो यात्रा पे नहीं जाते क्या? और वो भी कौन सी यात्रा है? कुल्लू मनाली। चलो कुल्लू, क्यों क्यों नहीं? आपने नहीं देखा लेकिन हमने देखा है ना, लोग पूरा कंट्रीब्यूशन निकाल निकाल के एक बस बुक करके जाते हैं माथेरान। शिरडी भी ठीक है, जाने थोड़ा आध्यात्मिक है नहीं, फिर भी है, पड़ जाते हैं। बट लोग बस पूरा बुक करके जाते हैं ना माथेरान घूमने के लिए, या फिर महाबलेश्वर जाओ। अभी महाबलेश्वर कितने लोग मिलेंगे घूमते हुए उधर? तो थोड़ी भक्ति करने गए वहां पे। तो अगर आप भक्ति में नहीं है तो अपना ग्रुप बना के कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब इस्कॉन में है तो इसलिए यात्रा में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर धार्मिक कार्यों में अगर हमको संलग्न नहीं किया जाएगा तो हमारा प्रोपेंसिटी तो है कहीं ना कहीं घूमने का। तो अगर भक्ति में नहीं तो संसार में घूमते रहो। फिर महाबलेश्वर जाके क्या करते हैं आपको मालूम है? वो लोग दूसरे दिन वहां पे दिखेगा इतने बियर का बोतल पड़ा हुआ है, हाँ, मुर्गी के पंख पड़े हुए हैं। हरे कृष्ण, जाने दीजिए। और हमारे जहां में रहता था ना, वहां पे एक किला था बहुत बड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है वहां पे, सरसगढ़ करके। तो हमारे बच्चों बच्चों के ग्रुप जाते थे ऐसे दोस्तों के, अरे चलो जाते हैं ऊपर पार्टी करने। तो क्या करते हैं ऊपर जाके पार्टी करते, मतलब दूसरे दिन बॉटल मिलता है ऊपर से फेंका हुआ, कांच गिरा हुआ, फुटा हुआ देशी दारू का बोतल, इंग्लिश पीने वालों का इंग्लिश वाला। आप बोलेंगे क्लास में हमको पिलाते हैं। इसे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भक्ति में नहीं रहेंगे तो सांसारिक कार्यों में तो रहेंगे ही रहेंगे ना। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे कि अगर आपको भक्ति में अगर संलग्न किया जाएगा तो आप इन सब अनर्थों से बच जाएंगे। और अनर्थों से बचेंगे तो संस्कार अच्छे होंगे, वाणी शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध होंगे तो घर में आने वाली जो संतान है उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छी संतान उत्पन्न होगी तो समाज में अच्छा योगदान देगी भाई। जो राष्ट्र होता है, देश होता है, उसको अगर आपको अच्छा बनाना है तो उसकी संतान अच्छी चाहिए ना। ऐसे संतान उत्पन्न करके फायदा क्या है? जो गुंडागर्दी करेगी, आवारागिरी करेगी, लूटपाट करेगी, लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसे संतान उत्पन्न करनी है हमको। आप ये मत सोचिए कि ये केवल आपके घर का मामला है। ये घर से लेकर, एक गांव से लेकर देश राष्ट्र का और पूरे दुनिया का मामला है। इस प्रकार जब पूरे विश्व में अच्छी संतान होगी तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। अगर पूरे विश्व में ऐसे चोर उचक के लोग बैठे हैं, अभी भागवत के चतुर्स्कंध में जाएंगे आप, ध्रुव महाराज के परंपरा में एक महाराज जन्म लेते हैं, वेन महाराज, बचपन से एक नंबर का गुंडा, खेल खेल में बच्चों को पटक पटक के कुएं में मार के फेंक के मार देता था। तो पूरा लोग डिस्टर्ब हो जाते कि अरे ये कौन सा राजा जन्म लिया यार, ये वेन महाराज। क्योंकि उसकी माँ असुर कुल से थी। जो राजा ने शादी किया था ना जिस रानी से, वो रानी असुर कुल से जुड़ी हुई थी। तो उसका होने वाला संतान उसके नाना के गुण ले लेते हैं। मालूम है ना, लड़का जो है नाना के गुण लेता है। मालूम है कि नहीं आपको? नाना मतलब कौन? मम्मी के पिता ना। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि लड़का नाना के गुण लेता है और लड़की जो रहती है वो दादा के गुण लेती है। हरे कृष्णा। घर में जाके एक दूसरे को देखना मत, इसके नाना कौन थे, इसके दादा कौन थे, और दादा क्या करते थे, दादा जब करते थे क्या नहीं करते थे, इसलिए जब नहीं कर रही हो। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है भी नहीं भी। अब मैं जमाना बता क्यों रो रही है अब इतना? कैसे? प्रसाद वसाद दिया कि नहीं इनको? पानी भी नहीं पिला हो ना, पानी पियो। ठीक है, नींद नहीं हुआ होगा उनका ठीक से। ठीक है, आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिए ना तो उनको ज्यादा तकलीफ होगा इस तरह से। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इनको क्या करना पड़ेगा? संस्कार देने पड़ेंगे। लेकिन संस्कार देने के लिए कौन चाहिए? बड़े बुजुर्ग चाहिए। अर्जुन बोल रहे हैं अभी बड़े बुजुर्ग मर ही जाएंगे तो फिर उनको कौन ट्रेन देगा? बात तो सही कर रहे हो, उसकी बात में सही भी है लेकिन प्रॉब्लम भी है, वो आगे देखेंगे। लेकिन सही बात भी है ये। इसलिए प्रभुपाद जी शास्त्र में लिखते हैं अंत में, ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है। हरे कृष्ण। अवांछित बच्चों का क्या हो गया है? बाढ़ आ गया है। आप अगर जाइए ट्रेन में, कितने लोग आपको जब करते हुए मिलेंगे?
पूरी ट्रेन में कितने मिलेंगे बताइए आप? मतलब जरा 10 से सोचिए। कम, हाँ जी, 10 से कम। इक्का दुक्का बस। पता कर लेंगे। तो मतलब सोचिए कि कितना दुर्लभ है। आज के जमाने में जो जो भी लोग है, बाढ़ आ गई है किसकी? नास्तिक लोगों की, अवांछित संतानों की। तो अभी प्रभुपाद जी कहते हैं, और जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्ण। तो पूरी दुनिया में युद्ध क्यों हो रहे हैं अभी? महामारी क्यों फैल रही है? ये जितने भी अर्थक्वेक होता है, भूकंप जानते हैं ना? भूकंप किस चीज का परिणाम है? मतलब बेसिकली हम जब कुछ पाप कर्म करते हैं तो उनका जब रिएक्शन भयंकर रूप में जमा हो जाता है, उसके परिणाम है आदि दैविक क्लेश। 3 प्रकार के क्लेश बताए गए, आपने सुना होगा। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब अपने शरीर और मन से होने वाले क्लेश। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से हमको होने वाले क्लेश। मच्छर काट रहा है, चूहा काट रहा है, कॉकरोच परेशान कर रहे हैं। अभी आजकल इंसान भी कॉकरोच बन गया है, वो अलग बात है। जनता पार्टी, हरे कृष्ण। और हमारा पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। पड़ोसी बोलता है ये लोग क्या सुबह सुबह बजे घंटी बजाते हैं, ये क्यों शंख बजाते हैं, हमारा नींद खराब हो जाता है। बोलते कि नहीं बोलते? तो अभी सुबह 4:30 बजे शंख बजाना अच्छा है कि बुरा है? उनके लिए बुरा है बहुत। क्यों? हम रात को सुबह 4 बजे सोते हैं, तो कैसे उठेंगे हम लोग 4 बजे? सोते ही 4 बजे हम लोग। तो ऐसे असुर लोग, जाके बोलना मत असुर लोगों करके, बोलेंगे मेरा पड़ोसी असुर है, शंख बजाने पे वो गुस्सा करता है और पिक्चर के गाने लगाने पे नाचता है। ऐसे असुर क्यों उत्पन्न हुए हैं? क्योंकि इनका ट्रेनिंग नहीं है, संस्कार देने वाला कोई नहीं है, राइट। इसी प्रकार पूरे समाज में युद्ध और महामारी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है, राइट। इस तरह से ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर चीजें बताई गई हैं, ये एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है, स्त्री के लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई होती है। अगर पुरुष भी अगर अच्छे धार्मिक कार्यों में संलग्न नहीं रहेंगे तो वो भी व्यभिचार करना चालू कर देंगे। सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है, सबके लिए है। और जो व्यक्ति भगवान के भजन में लगा हुआ है वो गलत कार्यों से, अनर्थों से बच जाता है। सत्य है कि गलत है? तो हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं संडे के दिन में, अगर आज हम यहाँ नहीं होते भगवान के भक्ति भजन में तो कहाँ होते? पहले ही बोल दिया गारंटी के साथ, चौपाटी। और चौपाटी में तो अलग अकेले नहीं होते, बराबर है कि नहीं? चौपाटी अकेले थोड़ी घूमने जाएगा इतना मेहनत करके संडे के दिन में। आगे की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही तो हमने पिक्चर में देखा है, वही हम लोग सिनेमा में देखते आ रहे हैं, वही प्रोपेगेंडा हर जगह होता है, वही आज सोशल मीडिया में चल रहा है, हर जगह यही चीज है। 4 नियम तोड़ने का तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जितने भी मेट्रो सिटीज है ना, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, व्यभिचार करना, मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, ये मतलब इससे तो बहुत कुछ धंधा चलता है ना। तो इसीलिए जब प्रभुपाद ने अमेरिका में इस्कॉन स्थापना किया था, तो और इस्कॉन फ्लरिश हो रहा था, तो बहुत सारे लोग टेंशन में आके बोले अरे यार स्वामी हमारा धंधा बंद कर देगा। अभी सोचो ना, शराब की दुकान बंद हो गई, कितना नुकसान है, करोड़ों। जुआ खेलने का कसीना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे आप बोलेंगे हम तो कभी जाते नहीं थे खेलने के लिए ना। जो जाते हैं सबसे धनी लोग जो होते हैं वो इधर ही जाते हैं, कसिनो में जाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, नशा करना, यही तो। इससे कितने लोगों का तथाकथित अनैतिक रोजगार चलता है। इससे वो भी भ्रष्ट होते हैं, लोगों को भी भ्रष्ट करते हैं। तो बोलेंगे अरे स्वामी तो हमारा धंधा बंद कर देंगे पूरा, इसको विरोध करो। आज जितने भी सरकारें भारत में, अगेन पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, तथ्य बता रहा हूं। आज भारत देश में जितने भी धर्म को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसका बाकी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो अधर्म से चलने वाला काम धंधा बंद पड़ गया है। करप्शन नहीं कर पाते हैं, व्यभिचार नहीं कर पाते हैं, गाय को नहीं मार सकते, समझे कि नहीं, स्मगलिंग नहीं कर सकते। ड्रग का कितना बड़ा कारोबार है जानते हैं? इतना सा ड्रग करोड़ों में बिकता है। ध्यान दीजिए, आप लोग मत लेना, हरे कृष्ण बता रहा हूं। मतलब समाज में अगर अच्छे लोग नहीं रहेंगे, अच्छी संतान नहीं होगी, तो ये मतलब अव्यवस्था निर्माण हो सकती है। इसके लिए प्रभुपाद और अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो आगे देखिए 41 में कहता है,
ऐसे अवांछित संतान अगर उत्पन्न होगी तो क्या होगा? निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंडदान नहीं दिया जाता। राइट? तो प्रभुपाद जी एक बार कहाँ पे थे? हाँ, एक इंटरव्यू प्रभुपाद जी ले रहे थे, तो इंटरव्यू लेने वाली माता जी थी। तो प्रभुपाद कहने लगे स्त्री और पुरुष दोनों समान नहीं है। तो वो बोलने लगे ऐसे कैसे समान नहीं है? उसको लगा कि शायद मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मतलब मैं इंटरव्यू लेने वाली जॉब कर रही हूँ, तो मैं तो पुरुष के समान हो गया ना, मैं भी टक्कर दे के बात कर सकती हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा एक बात बताओ, प्रेग्नेंट कौन होता है? तो बोले स्त्री प्रेग्नेंट होती है, पुरुष प्रेग्नेंट होता है क्या? बोले नहीं होता है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो अभी क्या करेंगे? ना कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि स्त्री का अपना रोल है, पुरुष का अपना रोल है। फिर प्रभुपाद ऐसे बोलते रहे तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं स्वामी को मैं, तो गुस्सा होकर चली गई माइक फेंक के। तो प्रभुपाद बोले इस तरह से गुस्सा होके माइक फेंक के जाना मतलब हार गई। सब लोग हंसने लगे उधर। फिर एक जगह एक पूछी माता जी इंटरव्यू लेने वाली, आप लोग ये सब बाल क्यों मुंडाते हैं, क्या है ये सब? तो प्रभुपाद बोले आप लोग पैर के बाल क्यों काटते हैं? मालूम है ना आपको? पैर के बाल शेव करते लोग, आप लोग नहीं करते होंगे। जो तथाकथित जो धनी लोग होते हैं मॉडर्न, वो सोचते हैं कि भाई बाल बिल काटना चाहिए पूरा पैर का। तो प्रभुपाद बोले आप लोग पैर का बाल क्यों काटते हैं? चुप। प्रभुपाद ऐसे आंसर देते थे एकदम उल्टा, लेकिन तथ्य के साथ। फिर प्रभुपाद बोले देखो दिमाग को ठंडा होना चाहिए कि पैर को ठंडा होना चाहिए? तो बोले दिमाग को ठंडा होना चाहिए। तो फिर हम बाल उड़ा देते हैं, ठंडा हो जाता है। और पैर में बाल रखते हैं, पैर गर्म होना चाहिए। आपका उल्टा है, पैर ठंडा है, बाल अपना सर गर्म है। राइट? तो वो भी चुप। इसलिए देखिए आप बराबर नहीं कर सकते। स्त्री पुरुष का अपना अपना रोल है, अलग अलग दोनों है, दोनों को समान नहीं बना सकते। प्रकृति ने वैसा बनाया है हमको, और दोनों का अपना अपना रोल है, अपना अपना कर्तव्य है। स्त्री अपना कर्तव्य पूरा करे, पुरुष अपना कर्तव्य पूरा करे। इस प्रकार एक परफेक्ट फैमिली बनता है। और ऐसे परिवार में, और जो कि आज भारतवर्ष में अभी भी है, सबसे स्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर अगर कहीं रहेगा तो भारत में है। दुनिया में ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर फैमिली का कहीं नहीं मिलेगा आपको, जहां पति पत्नी जीवन के अंत तक साथ में रहते हैं। आप विदेशों में जाएंगे तो डजन भर शादियां होती है एक आदमी की जीवन काल में, 1 डजन शादी। फिर बोलता अरे वो अपना बेटा किधर गया, पहली पत्नी का, अच्छा ये दूसरी पत्नी का है, ये तीसरी चौथी छठी। हाँ जी, बोलते स्टैंप मारना पड़ेगा, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, क्योंकि संस्कार ही नहीं है ना। 3-3 महीना 6-6 महीना रह गया, टाटा। और वो तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है आजकल, अगर हमको नहीं जमेगा तो हम चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्या है, साथ में आओ ही मत ना। अगर इतना ही इनसिक्योरिटी है, इतना अविश्वास है, तो फिर ऐसे संबंध में प्रेम कैसे आएगा? तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है कि अगर हमको नहीं जमेगा तो हम साथ में छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसे संबंध में प्रेम हो सकता है क्या? हाँ भानुमति माता जी, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था? है जी? कितना फेरा लगा? 7? गुजराती में 7 ना, बंगाली में 4। 7 तो 4 किस में होता है? कौन बोला था उस दिन 4 होता है? हाँ जी, 4 सीधा 3 उल्टा। बंगाली में ऐसा होता है, 4 सीधा 3 उल्टा। आप लोगों का कैसे 7 सीधा? तो मुझे पहले 4 में पुरुष आगे रहता है
और बाकी के 3 में स्त्री पीछे रहती है। सेम हो गया। अब जिनका शादी नहीं हुआ वो सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे अभी। उसको उल्टा कर दीजिए मारो। ये लोग बोले हमको ऐसा उलझा देंगे ये लोग, 4 3 3 4 क्या है ये सब, क्या अभी याद आया क्या आपको? 22 साल हो गया, अभी ध्यान ही नहीं। तो मुझे 38 इयर्स हो गए, अभी भी उलझे हुए ही है। हरे कृष्ण। तो देखिए दोनों का अपना अपना रोल है, इसलिए ये किसी के लिए गाली नहीं है, ये जो तात्पर्य पढ़ेंगे आप, और नए नए लोग नहीं समझ सकते, जो पढ़ते तो नए लोग तो और ऐसा कैसे लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्या हो गया भाई, इनका फेरा नहीं हुआ था क्या? आपको ये पूरा सीरीज समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? शुरुआत कहाँ से हुई थी? श्लोक नंबर 39 से, सॉरी 39 नहीं, 37-38 से हुई थी। 37-38 से अर्जुन ने बोलना चालू किया कि अगर समाज के कुल को अगर नष्ट कर दिया जाए, कुल मतलब कुल परंपरा में आने वाले एल्डर्स, सीनियर्स, वो लोग चले गए तो नीचे के जो लोग हैं उनको संस्कार कौन देगा, उनकी रक्षा कौन करेगा? खास करके घर में जो स्त्रियां हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? स्त्री की रक्षा नहीं होगी तो व्यभिचार नहीं बन जाएंगे, वो व्यभिचार करेंगे तो संतान अच्छी उत्पन्न होगी नहीं, और ऐसे संतान फिर वर्णाश्रम धर्म में दिए हुए जो संस्कार है उसमें से पिंडदान क्रिया वो नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं करेंगे तो फिर पितर लोग दुखी हो जाएंगे, पितर लोग दुखी हो जाएंगे तो फिर आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग आपको कष्ट देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक नंबर 41 के परपोट में, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों में ग्रस्त रहते हैं, हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते उन्हें ही अनुष्ठान करने होते हैं। फिर प्रभुपाद जी क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जो भाई भक्त है उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। ये स्वयं प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से, महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाया। चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का शांत करने के लिए गए थे गया में, राइट। तो हालांकि सिद्धांत ये है, वो जो 11वें अध्याय स्कंद का श्लोक है, देवर्षि भूताप्त प्रणाम नृणाम न किंकरो नायम च नुनि च राजन सर्वात्मने शरणं शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कृतम। जिसने भगवान को एक भाव से शरण गया है उसके लिए ये सब चीज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्ति भजन में इतना बिजी है कि उसको ये सब श्राद्ध विद्ध करके यहाँ वहां घूम के पिंडदान करने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो भगवान के भजन में लगा हुआ है। अगर हम लोग नहीं लगे हैं 24 घंटा भजन में तो हमारे लिए अनिवार्य है। हम तो 24 घंटा भजन में नहीं है कोई हरदास ठाकुर की तरह 24 घंटे जप कर रहे हैं। हम लोग 24 घंटा घूम रहे हैं और फिर बीच में सोचते हैं थोड़ा जप करना पड़ेगा, नहीं चलो 1.5-2 घंटा जप कर लेते हैं, तो इसलिए हमारे लिए अनिवार्य है। ये तात्पर्य हमारे लिए लागू नहीं पड़ेगा, ये शुद्ध भक्तों के लिए लागू पड़ता है जो परमहंस है, जिनका मतलब केवल एक ही उद्देश्य है, निरंतर भगवान की सेवा भजन पूजा ये सब चल रहा है उनका। तो उनको भगवान कहते तुम्हारे लिए माफी, क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे भजन में लगे हो और तुम्हारे पितरों का मैं ख्याल रखूंगा, उनको मुक्ति मैं दिला दूंगा, ठीक है। तो हमको करना अनिवार्य है, आप लोग कीजिएगा। और स्पेशली भगवान ने कहा, यहाँ पर भगवान जी कहते हैं विष्णु का प्रसाद, जो आप घर में जो करते हैं ना, घर में पितृपक्ष में करेंगे ना, क्या करते हैं आप लोग? वो चावल रख देते हैं, दाल रख देते, कौवा आया कौवा खाया गया, हो गया मेरे, ऐसे नहीं होता है। लेकिन क्या भगवान का चढ़ाया हुआ, हाँ पहले करते थे क्या ऐसा? तो मतलब अभी जितने लोग बाहर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। ये पंडित जी से पूछना पड़ेगा, टेक्निकल प्रश्न है ये। कर्मकांड के हिसाब से उसके विधि विधान रहेंगे,
भक्त कभी भी जा सकते हैं, वहां पे भगवान विष्णु के चरण है, विष्णुपदी, वहां पे दर्शन कर सकते हैं और कर सकते तर्पण। लेकिन कर्मकांड के सकाम जो कर्म की विधि नियम है उनके कुछ बदल रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि शादी में जाना चाहिए, जैसे एनी टाइम पे भी जा सकते हैं, किसी को उस समय पे छुट्टी नहीं देता है तो। भक्त रहेंगे तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सकाम कर्मियों के लिए कुछ विधान रहेंगे, वो पूछना पड़ेगा उनको, कर्मकांडी स्तर पे जो रहते हैं, राइट। भगवान विष्णु के सबसे बड़े हाँ तो है ना, वही तो बता रहा हूँ। हाँ वही तो बता रहे हैं, भगवान को भोग लगाकर जो वस्तु आप देंगे पितरों को, उससे उनका, लेकिन भगवान को भोग लगा प्रसाद नहीं दिया तो उनका कल्याण नहीं होगा, याद रखिएगा। तो अभी ये शिक्षा कौन देगा समाज में? अब तक घर में आप इसके पहले करते थे, क्या करते थे? बनाया डायरेक्ट रख दिया, तो आपको लगता था कल्याण हो गया, मतलब इतने समय तक कल्याण नहीं हुआ था उनका, अभी वास्तविक कल्याण हो रहा है उनका, राइट। हाँ जी, किधर? अब ये भी ऐसा नहीं है कि कौवे खाने के बाद ही होता है, किसने बोला ये ऐसा? कौवे बेचारे उस दिन ज्यादा डाइजेशन, ओवर ईटिंग हो जाते हैं उनको। तो हमने थोड़ी कहा है आपको ऐसा, उनको अर्पण करना मतलब क्या है? उनका जो भी रहेगा, नाम रहेगा या फोटो रहेगा, उनको अर्पित कीजिए आप, स्मरण करके भगवान की तरफ से उनको, उनके लिए, उनके, देखिए उनको टारगेट करके आप कुछ विधि विधान पूजा कीजिए, टारगेट उनको केंद्रित करके, उपलक्ष्य करके, समझे कि नहीं? हाँ जी, पंडित जी से पूछना पड़ेगा। देखिए प्रिंसिपल क्या है, आप किसके लिए कर रहे हैं आपको जानना जरूरी है। आप पितरों के लिए कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मेरी दादी माँ दादा जो भी रहेंगे उनके लिए ये भोग अर्पित किया, वो प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, उनको कल्याण कीजिए, हो गया ना? भगवान की प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे? बल्कि हम उनको स्पेशली भगवान को सुखों में अन्न का प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, वो प्रसाद तिल चढ़ा दिए जाते हैं। हाँ, इस तरह से, ठीक है जमुना माता, जब ये आँख ठीक है? दुख रहा है अभी भी आँख? ब्रेक चाहिए क्या? 5 बज गए, ब्रेक चाहिए? ठीक है। जरूर नहीं, प्रभुपाद ने ऐसा हमको कुछ बोला नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है आप सबके लिए, जाइए हाथ पैर ढीले करके आइए। हरे कृष्णा।